के प्रमुख रचनाकार या फिर प्रेमाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख रचनाकार कौन से हैं? तो जैसा आपको अभी अभी पता चला कि पहले रचनाकार के तौर पे नाम लिया जाता है मुल्ला दाऊद का, और सबसे पहले इसको कौन इंगित करते हैं? राम कुमार वर्मा। वो संधि काल में मुल्ला दाऊद का जिक्र करते हैं, मुल्ला दाऊद की रचना लोर कथा का जिक्र करते हैं। ठीक है, चंदायन या लोर कथा। तो बाद में यही मत एक तरीके से प्रमाणित हो गया, क्योंकि इस मुल्ला दाऊद की इस रचना में सूफी मत साफ साफ दिखाई देता है, रहस्यवाद है यहाँ पर, और ये रहस्यवाद ही क्या करता है, बाकी के लोगों के लिए सूफी मत की धारणा क्रिएट करता है। इनकी रचना चंदायन है, जिसका दूसरा नाम नूरक चंदा, क्योंकि नूरक चंदा की जो लोक कथा है वो आपको अवधि के क्षेत्र में देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, तो इसका एक नाम नूरक चंदा भी है। लोर कहा भी कहा जाता है। अपभ्रंश से प्रभावित शब्द देखिए, कहा। कथा को अपभ्रंश भाषा में कहा जाता था, कहा। और एक नाम जो है बाद में लोर कहा से जो है एक अपभ्रंश नाम निकल के आता है और उसको लोर कथा के नाम से बोला जाता है। तो एक ही नाम है ये, चाहे आप चंदायन कहो, चाहे आप इसको नूरक चंदा कहो, चाहे आप इसको लोर कथा कहो, चाहे आप इसको लोर कहा कहो। नूरक क्या है? नूरक लोर का ही एक दूसरा नाम है। लोर कौन है? लोर इस रचना का जो है पुरुष चरित्र है ना, एक तरीके से वो राजकुमार है, इस कहानी का हीरो है वो। और राजकुमारी कौन है? चंदा, जिसके नाम से इस रचना का नाम क्या पड़ गया? चंदायन। राजकुमारी चंदा है, ये बंदा हो गया, इसको चंदा करना पड़ेगा। और राजकुमार है लोर। ये लोर कई नामों से जाना जाता है, लोरक, लोर, नूरक, नूर इत्यादि नाम है इसके। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। आपको पहले भी बताया था जब हम प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये बताया था कि इस शाखा का केंद्र जो है वो अवध है, इसलिए ये अपनी रचनाओं में भी अधिकतर अवधी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अवधी इन रचनाओं के केंद्र की भाषा है। कब प्रकाशित हुई? 1379 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन सी रचना? चंदायन। इससे पहले एक रचना जो सूफी धारा से प्रभावित थी, असाइद के द्वारा लिखी गई थी, अभी अभी मैंने बताया, और उसका नाम क्या था? हंसावली। ये किताब जो है, ये रचना जो है प्रकाशित हो चुकी थी। कब? आपके चंदायन से पहले 1379 में चंदायन प्रकाशित हुई, वो रचना थी 1370 के आसपास की। और उस रचना में भी वही सेम पैटर्न इस्तेमाल किया गया था, केवल एक चीज का अंतर था, और वो चीज थी भाषा। चंदायन की भाषा अवधी है, वहीं असाइद की हंसावली की भाषा कौन सी है? राजस्थानी है। राजस्थानी भी कैसी? ग्रामीण राजस्थानी। ठीक है, इस वजह से हम इस रचना को किनारे रख देते, थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे असाइद की हंसावली को। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की इस रचना को, जिसको हमने चंदायन कहा है, नूरक चंदा कहा है, लोर कथा कहा है या लोर कहा है, इसी को पहली रचना मानते हैं। किस शाखा की? सूफी काव्य की। ये क्वेश्चन है, एज ए फैक्ट इसको आपको याद रखना है। क्या कड़वक इस्तेमाल किया गया है? कैसी शैली इस्तेमाल की गई है? छंद की शैली क्या है? इसमें 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा करके एक कड़वक बनाया गया है, ये ड है। ठीक है, एक कड़वक का निर्माण किया गया है। 5 अर्धालियां किसकी? चौपाई की। चौपाई और दोहा, इन 2 छंदों का प्रयोग करके इस रचना का निर्माण किया गया है। 5 चौपाई की पंक्तियां हैं और उसके बाद एक दोहा रखा गया है। ये इस रचना की कड़वक स्टाइल है, कड़वक शैली है। ठीक है, अगर पूछे कौन सा छंद इस्तेमाल किया है चंदायन में, दोहा चौपाई छंद इस्तेमाल किया गया है। उसकी छंद योजना क्या है या कड़वक शैली क्या है, तब आपका उत्तर होना चाहिए
5 अर्दलियों के बाद में एक दोहा इस्तेमाल किया गया है। 5 चौपाई की पंक्तियां हैं, उसके बाद में एक दोहा रखा गया है। ठीक है, क्या है इस रचना में? इस रचना में राजकुमार लोर और कुमारी चंदा की प्रेम कहानी है। और आपको पता है सभी सूफी प्रेमाख्यानक ग्रंथों में प्रेम कहानियां ही जो है रखी गई है, प्रेम कहानियों का ही जिक्र है। राजकुमार लोर और चंदा की प्रेम कहानी इस ग्रंथ में रखी गई है। ठीक है, और क्या है? वैसे लोर के कई नाम हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। लोर, लारा, लोरक, लोरिक, नूरक या नूर, ये इसके नाम हैं। इसके इस कहानी के जो कहानी का जो चरित्र नायक है लोर, राजकुमार लोर, इसके कई सारे नाम है। ठीक है, अन्य सूफी काव्यों की भांति इसमें भी रहस्य भावना की प्रतिष्ठा होती है। अन्य नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इस रचना से काव्य में सूफियत का कैसे इस्तेमाल करना है वो हमें अच्छे से सिखाया है, क्योंकि पहली रचना है इस धारा की, इस शाखा की, इस वजह से। ठीक है, अब एक चीज और हमारे दिमाग में आती है कि इतने सारे नाम दिए इस रचना को। कोई कहता है चंदायन है, कोई कहता है लोर कहा है, कोई कहता है लोर कथा है। तो ये नाम किसने दिए? पर्टिकुलर किसी न किसी इंसान ने, किसी न किसी व्याख्याकार ने, किसी न किसी साहित्य इतिहासकार ने इसके नाम दिए होंगे। किसने दिए? लोर कहा या लोर कथा, इस चंदायन को किसने कहा है? ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसने कहा है? ना, लोर कहा या लोर कथा किसने कहा है? माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। हाँ, लोर कथा या लोर कहा किसने कहा है? माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। रामकुमार वर्मा ने इसे पहली रचना क्यों माना है? देखिए, सीधा सीधा सा है ना, कोई अंधा व्यक्ति भी है ना, वो इसको अगर सुनेगा ना कि इसका नाम क्या है, और नाम के हिसाब से भी वो अपभ्रंश में डाल देगा उसको। क्यों डाल देगा? क्योंकि कहा शब्द इस्तेमाल हो गया है ना। कहा अपभ्रंश की एक स्टाइल थी बात कहने की। कथा, जिसको हम गल्प कहते हैं, गप कहते हैं ना, कहानी कहते हैं, बाद में कथा कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम किसने दिया? लोर कहा या लोर कथा? माता प्रसाद गुप्त ने। किस रचना के लिए सब ये इस्तेमाल किया है दूसरा नाम? चंदायन के लिए। कंफ्यूज मत होना, और ये ध्यान रखना, चंदायन की नायिका चंदा है और नायक कौन है? आपके दिमाग में आएगा लोर। लोर कहा या चंदा की कहानी, आप चंदायन से जो है इसको लिंक कर देंगे। और कहा किसने ये नाम? लोर कहा, लोर कथा, माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। रामकुमार वर्मा के अनुसार ये पहली सूफी रचना है। करेक्ट? चलिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में इस कहानी के बहुत सारे संस्करण लोक गाथाओं के रूप में प्रचलित है। और आपको ये चीज भी पता होगी कि सूफी काव्य में जितनी भी प्रेम कहानियां हैं वो कहाँ से उठाई गई है? लोक से उठाई है। वो जन प्रचलित प्रेम कहानियां थी, उनको उन्होंने अडॉप्ट किया है और फिर उसको मॉडिफाई करके अपने सिद्धांतों को उसमें इस्तेमाल करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए फिर से उसे लिखा है। हाँ, ये जरूर है, जैसे जायसी जैसा बड़ा रचनाकार भी क्या करता है? कहानी में हेरफेर करता है। कहानी में हेरफेर करने का मतलब है मुख्य स्रोत वही रखता है, लेकिन जो उस कहानी के सहायक पात्र है, उन सहायक पात्रों को इधर उधर कर देता है। क्यों करता है? कोई भी रचना जिसको आप कलात्मक तौर से वापस लिखना चाहते हैं, तब आपके लिए एक चुनौती बनता है कि आप अपनी बात को या अपने सिद्धांत को या अपने विचार को ठीक अच्छे तरीके से कैसे कह सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, है ना। फिल्मों में भी ऐसा होता है, कोई कहानी को जब आप फिल्म बना करके प्रस्तुत करते हैं फिर से, तब आपको क्या करना पड़ता है? कुछ पात्रों के साथ परिवर्तन करना पड़ता है, कुछ पात्रों में आपको एडजस्टिंग करना पड़ता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये कहानियां जो भी सूफी काव्य की है वो उठाई गई है लोक कहानियों से, जन प्रचलित कहानियों से, और फिर उसमें एडजस्टमेंट करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके अपनी जो सिद्धांत की बातें, धर्म की बातें, अपने उस संप्रदाय विशेष की बातें, उनको प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल करते हुए
कहानी को फिर से कहा गया है। राजस्थान में लोर कथा के बहुत सारे अलग अलग संस्करण हैं। उत्तर प्रदेश में अलग मिलेंगे, बिहार और मध्य प्रदेश में आपको अलग अलग संस्करण मिलेंगे, भिन्न भिन्न नाम है ना। जैसे आपको एक बताया नूरक चंदा, नूरक चंदा की कहानी भी बिहार और यूपी के कुछ इलाकों में प्रचलित है। राजस्थान में यही लोर कथा के नाम से चलती है। और राजस्थान में तो जो बादल, पानी के जो बादल होते हैं ना, जो कच्चे बादल होते हैं जिनकी गति बहुत तेज होती है, उन बादलों को भी लोर कहा जाता है। और संभवतः जिसने जिसने ये रचना बनाई है, जिसने ये पहली बार लोर की कहानी लिखी है, उस व्यक्ति ने भी एक वैसा ही जो है उस लोर का चरित्र बनाया होगा संभवतः। तो बहुत सारे अलग अलग देसी संस्करण है इस कहानी के जो आपको पढ़ने को मिलते हैं। क्लियर? ये पहले रचनाकार थे मुल्ला दाऊद। जो कौन कौन इनको पहला रचनाकार मानते हैं? रामकुमार वर्मा, और बाद में एक तरीके से सबके द्वारा स्वीकार्य हो गया। अब इसके अलावा और भी कई ऐसे रचनाकार है जिनको पहला रचनाकार माना गया है। कौन कौन से, यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूं। रामकुमार वर्मा के अनुसार तो कौन हो गए? सूफी काव्य का पहला रचनाकार। चंदायन के रचनाकार कौन? मुल्ला मुल्ला दाऊद। ये रामकुमार वर्मा के अनुसार। फिर उसके बाद में आप गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, इनको थोड़ा नोट कर लीजिए। गणपति चंद्र गुप्त किसको पहला रचनाकार मानते हैं, प्रथम कवि मानते हैं? असाइट को मानते हैं। और असाइट की रचना कौन सी है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, हंसावली। लेकिन इसको बाहर क्यों कर दिया गया? इसके पीछे रीजन है, राजस्थानी भाषा है इसकी। ठीक। तीसरे, रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक रचनाकार कुतुबन को। और कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। मृगावती, करेक्ट। कुतुबन की रचना मृगावती। मृगावती की भाषा बिल्कुल करेक्ट है, अवधी ही है, राजस्थानी नहीं है। लेकिन ये बाद का ग्रंथ है, ठीक है। ये 1500 के आसपास का ग्रंथ है, जबकि चंदायन 1379 के आसपास का ग्रंथ है। इसके अलावा अपने हजारी बाबा, हजारी बाबा पहली प्रेमाख्यानक काव्य रचना किसको मानते हैं? हाँ, ईश्वर दास जी की कहानी सत्यवती कथा को, सत्यवती कथा। लेकिन ये भी बहुत बाद की रचना है। कब की है? सॉरी, यहाँ लगा दिया। सत्यवती कथा भी 1501 के आसपास की रचना है। तो ये कुतुबन की मृगावती और सत्यवती कथा दोनों बाद की रचनाएं हैं। भले इनको शुक्ल जी और हजारी प्रसाद दोनों जो है सूफी प्रेमाख्यानक या फिर सूफी मार्ग की जो है पहली रचनाएं या पहले कवि के तौर पे इनका नाम जरूर लेते हैं, लेकिन ये बहुत बाद में लिखी गई रचनाएं हैं। इन लोगों का पहले, कुतुबन का और ईश्वरदास का पहले सूफी काव्य से प्रभावित कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। इस वजह से हम इनको पहला कवि नहीं मान सकते हैं। इस हिसाब से रामकुमार वर्मा का जो मत है, जो बात है कि मुल्ला दाऊद इस शाखा के पहले कवि है, वो सही साबित होता है, इसीलिए सबके द्वारा स्वीकार्य भी है। करेक्ट? तो इनको नोट जरूर कर लेना।